दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमावत अचरोड़ जयपुर से एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। मैं आज शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक कोई बहुत ही रईस ख़ानदान में एक बच्ची थी। वो बहुत ही ऐसे गुस्सालू प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो गई और उसके माँ बाप उसकी हरकतों से, उसके गुस्से से काफ़ी परेशान हो गए। और उसका जब वो 4-5 साल की थी तभी वो बहुत ज़्यादा उद्दंड थी। इतना गुस्सा आता था कि जो भी सामने उसके आता था उसको अंट-शंट बक देती थी। जो भी चीज़ उसके हाथ में होती उसको उठा करके फेंक देती, तोड़ देती। और स्कूल में भी जब जाती थी तो बहुत बढ़िया, जो शहर का सबसे बड़ा स्कूल था जिसका नाम था, उसी स्कूल में उसको एडमिशन करवा दिया। पैसे वाले तो थे ही। तो स्कूल से भी उस बच्चे की काफ़ी शिकायतें माँ बापों के पास में आती थी। माँ और बाप उस बच्ची के व्यवहार से काफ़ी व्यथित हुए। उन्होंने कई, जैसे किसी संत के पास में, कहीं जिसने भी उनको बताया कि वहाँ इसका इलाज हो सकता है, काफ़ी प्रयास किए। फिर एक कोई पड़ोसी महिला थी, उसने कहा कि अपने पड़ोस में ही, जो शहर से बाहर एक ग्रामीण प्रदेश में एक छोटा सा स्कूल है और केवल एक अध्यापिका की है, जो उन बच्चों को एक तरह से संस्कारों की शिक्षा देती है। और बिल्कुल ऐसे जंगल में, वो करीब शहर से 20-22 किलोमीटर दूरी पे उसका स्कूल है। और उसी स्कूल में आप इस बच्ची को ले जाएं। तो उन्होंने उस स्कूल की जो टीचर थी उससे संपर्क किया। फिर बोला, मैम हमारे एक ये ऐसी बेटी है, उसको लेकर के भी गए और आप हमारे घर पे आकर के इस बच्ची के कुछ शिक्षा दे सकें और इसके जो व्यवहार है उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर सकें तो हम आभारी रहेंगे। तो उस शिक्षिका ने उनको कहा कि आप इस बच्ची का एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दें। उस स्कूल में सभी गरीब ग्रामीण परिवेश के बच्चे थे। माँ बाप ने सोचा इस स्कूल में अपने बच्ची को कैसे एडमिशन करवाएं, क्या फट देगी, क्या इसको। फिर वो वापस आ गए और उनकी जो समस्याएं थी, उस बच्ची की जो उद्दंडता थी, गुस्सा था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। माँ बापों को और ज़्यादा चिंता हुई। अब एक दिन फिर माँ और 2-4 रिश्तेदार बैठ कर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस बच्ची का एडमिशन उसी स्कूल में करवा देते हैं। और उसको लेकर के उस अध्यापिका के पास में गए और उस बच्ची का एडमिशन वहाँ करवा दिया। उस अध्यापिका ने बड़े गौर से उसकी जो प्रवृत्ति थी उसका आकलन किया और 5-7 दिन बाद में वो उस बच्ची के घर, संडे का दिन था, उसको बेटी को बोल दिया कोई मैं संडे को तेरे घर ही आऊँ। वो अध्यापिका उनके घर पहुंची। घर जा कर के उस बच्ची को बोला, आज तेरे को कोई पढ़ना लिखना नहीं है, मैं तेरे को कोई शिक्षा देने के लिए नहीं आई हूँ बेटी। और तेरे को जब भी गुस्सा आए, मैं तेरे को एक गेम बता रही हूँ, वो गेम अपन शुरू करते हैं। अगर उस गेम में तू जीत जाती है तो मैं तेरे को बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट प्राइज दूँगी। तो उसको वो मकान के पिछवाड़े में ले गई और उस बेटी को बताया कि ये जो दीवार है, जब भी तेरे को घर में किसी भी चीज़ पे गुस्सा आए, कोई भी काम हो, तो एक कील उठा करके इस दीवार में ठोक देना। एक हथौड़ी और बहुत सी कीलें वो अध्यापिका ने रखवा दिया और वो उसके घर से चली गई। जब भी उस बेटी को गुस्सा आता तो वो जा कर के एक कील उठाती और उस दीवार में ठोक देती। तो पहले दिन तो उसने करीब, उसको 10 बार गुस्सा आया, उसने 10 कीलें वहाँ दीवार में ठोक दी। दूसरे दिन उस बच्ची ने सोचा कि अपन जब भी अपने को गुस्सा आता है अपन पीछे जाते हैं और इतना टाइम भी और मेहनत भी करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा अपन क्यों ना इस गुस्से को
कंट्रोल करें। वो बेटी दूसरे दिन 9 किले वहाँ दीवार पे ठोकी। फिर इस तरह से धीरे धीरे वो क्रम कम होता गया और उसने 8-9 दिन बाद में ही एक ही कील वो ठोक पाई। तो फिर उस अध्यापिका ने देखा आकर के उसके घर पे देखे क्या परिवर्तन हुआ। तो उसने बताया पहले दिन मैंने ये 10 कील ठोकी, फिर 9, फिर 8, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर आज मैं एक पे ही आ गई हूँ। तो उसने कहा अब क्या सोच है तेरी? बोले अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी, काफ़ी कम हो गया है। तो जिस दिन तू बोले तेरे को गुस्सा नहीं आए उस दिन एक एक कील को उखाड़ करके रखते जाना। उस बच्ची ने वैसा ही किया। दूसरे दिन उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। शाम को जाकर के वो एक कील उखाड़ी उस दीवार में और वहीं रख दी। इस तरह से लगभग महीना 1.5 महीना गुजर गया। महीने 1.5 महीने में उसने सारी जो कील उसने ठोकी थी उनको सबको निकाल दिया और अपनी मैम को जाकर के बोलती है, मैम मैंने वो सारी कीलें निकाल दी हैं। मैम फिर उसके घर गई, उसको बहुत अच्छा गिफ्ट, जो भी उसका फेवरेट गिफ्ट था वो उसको दिया और उस दीवार के पास में जाकर के बोले बेटी इसमें देख तेरे को क्या नज़र आ रहा है? बोले मैम मैंने तो इसमें सारी जो कीलें थी वो सारी निकाल दी, मेरे को तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बोले और गौर से देख। उसने देखा तो बोले केवल जो कीलों के निशान थे वो इस दीवार में मेरे को नज़र आ रहे हैं। तो उस अध्यापिका ने उस बच्ची को कहा कि अपन जब भी कोई गुस्सा करते हैं तो उस गुस्से का जो सामने वाला पर्सन होता है उसके दिल में एक निशान बन जाता है। तो अपन गुस्सा क्यों करें? गुस्सा अपने को, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी बहुत ही घातक होता है। तो वो बच्ची बिल्कुल ऐसे नर्वस हो गई और अपनी मम्मी के पास में दौड़ करके गई और उससे लिपट करके रोने लग गई, मम्मी मेरे को, मैं आज के बाद में कभी भी कोई किसी पर गुस्सा नहीं करूँगी। और वो बिल्कुल ऐसे अच्छी बच्ची बन गई। तो मैं ये जो भी जितने भी शिक्षक हैं वो गुरु बने और बच्चों में ऐसे संस्कार दें, उनकी जो भावनाएं हैं उनको ऐसे कंट्रोल करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से करें। बच्चे की क्या सोच है उसी हिसाब से। अपने देश में देखा जाए तो जो छोटी क्लासों के बच्चे होते हैं उनकी भावनाएं ज़्यादा होती हैं, उदंड भी होते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम बना हुआ है कि इस बच्चे को ये सिखाना है, ये है, उस बच्चे की भावनाओं की कहीं कदर ही नहीं होती है। तो मैं आप सभी शिक्षक महानुभावों से जो शिक्षक बनने की दौड़ में भी हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है। आज लाखों की संख्या में जो युवा पीढ़ी है वो शिक्षक बनने की दौड़ में है, बीएडधारी भी हैं, लेकिन बीएड कॉलेजों में भी ऐसे उनको गट्स नहीं सिखाए जाते कि बच्चे की भावनाओं को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे उस बच्चे की जो भावनाएं हैं उनकी कदर करें, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको कैसे अपन प्रमोट करें जिससे उन जिज्ञासाओं से कुछ ना कुछ नया सर्जन हो। तो मैं आप सभी गुरुजनों से, जो चाहे प्राइवेट संस्थान हो और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उनसे मेरा यही निवेदन है कि बच्चों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका कदर करना सीखें और उनको ऐसे माहौल में, ऐसे संस्कारों में डालें अपराधी प्रवृत्ति उसमें पनपे ही नहीं। और एक तरह से देश में आने वाला जो देश का उज्जवल भविष्य है वो उज्जवल हो और अच्छे संस्कार के युवा आए हैं जिनके ऊपर इस देश का जो दारोमदार है वो अच्छा हो, देश का माहौल बढ़िया हो। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।